Delhi Assembly adjourned till the 1st of April after Aam Aadmi Party MLAs raised slogans in the House against the arrest of Delhi CM Arvind Kejriwal. Shubh Rana is joining us live for more on this story. Shubh, uproar inside and outside the Delhi Assembly. We are learning that the House has now been adjourned. पता नहीं सर, आवाज़ें नहीं आ रही, या तो कुछ बाइट वाइट चला रहे होंगे किसी की। Shubh, are you able to hear me? I think we are having some trouble there with Shubh Rana's connection, but updates coming in now that the Delhi Assembly has been adjourned till the 1st of April. The Delhi Assembly has been adjourned now after Aam Aadmi Party MLAs raised slogans in the House against the arrest of Delhi CM Arvind Kejriwal. So the Aam Aadmi Party, of course, launching protests inside and outside the Delhi Assembly today. The Assembly, though, now has been adjourned till the 1st of April. So the Delhi Assembly, of course, has now been adjourned till the 1st of April. The Delhi Vidhan Sabha has been adjourned after Aam Aadmi Party MLAs raised slogans in the House against the arrest of Delhi CM Arvind Kejriwal. Let's play out for you a conversation we had with Atishi a short while back. Let's play out for you this conversation we had with Atishi a short while back on the protests. पार्टी का ये जो प्रोटेस्ट है भाजपा के खिलाफ वाला बोल, हमारे साथ बातचीत करने के लिए आतिशी मौजूद है। आतिशी जी, ये बताइए, क्या इस तरीके से सदन में कार्रवाई हो पाएगी और इसके जरिए आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? देखिए, ये लोकतंत्र के लिए संघर्ष चल रहा है, ये लोकतंत्र को बचाने के लिए लड़ाई चल रही है। जब 21 मार्च को अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया जाता है, ये सिर्फ आम आदमी पार्टी पे हमला नहीं है, ये इस देश के लोकतंत्र पर हमला है। चुनाव की घोषणा के बाद आप एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर को गिरफ्तार कर लेते हैं, एक राष्ट्रीय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को गिरफ्तार कर लेते हैं। अगर आप एक एक करके विपक्ष के सारे नेताओं को जेल में डाल देंगे चुनाव की घोषणा के बाद, तो कोई इसमें देश में चुनाव कैसे होगा? बहुत बहुत शुक्रिया आतिशी जी हमसे बातचीत करने के लिए। और आपने देखा कि आतिशी के साथ यहाँ तमाम नेता है, देखिए वो फिर से सदन का रुख कर रहे हैं। मैं आपको तस्वीरों में दिखाना चाहूंगी, फिर से इनकी सदन में वापसी हो रही है। लगातार तालियां बजाकर केजरीवाल को रिहा करो, इस तरीके की नारेबाजी तस्वीरों में आपको देखने को मिलेगी। हालांकि बारिश हो रही है और देखिए लगातार इस तरीके की ये जो तस्वीर है, पहले सड़कों पर ये प्रदर्शन चला, अब ये प्रदर्शन सदन में चल रहा है और इसकी तस्वीरें आपको यहाँ सदन में देखने को मिल रही है। हालांकि ये बड़े नेताओं की तरफ से कहा गया कि ईडी की गिरफ्तारी को लेकर आज सदन में चर्चा होगी। मैं शुभ कैमरा पर्सन अविनाश शुक्ला के साथ, इंडिया न्यूज दिल्ली। Shubh Rana is back with us. I'm told, Shubh, if you're finally able to hear me now, the assembly has been adjourned. Is that correct? Yes, of course, Uday. The assembly is adjourned till 1st of April till 11 p.m. And you know, today Delhi Vidhan Sabha looked more like a battleground. I would like to show you the visuals here. But right now, as you can see, the security have been highly deployed here. And this is Delhi Vidhan Sabha security. Although a few minutes ago, there was a protest by Delhi BJP and Aam Aadmi Party. And you know, I would like to talk to some of the Vidhayaks here. And I would like to ask them about this protest. Sir, एक बात बताइए, जिस तरीके से प्रोटेस्ट वर्सेस प्रोटेस्ट का प्रदर्शन चल रहा है, उसकी वजह से क्या आपको नहीं लगता कि ये जो दिल्ली वासी हैं उनको इसका भुगतान करना पड़ रहा है? बिल्कुल दिल्ली वालों को भुगतान करना पड़ रहा है इसमें। आप देखिए ना कि अरविंद केजरीवाल ने संविधान की सारी मर्यादाओं को तोड़ा है। सुप्रीम कोर्ट अधिकारियों को लेकर वो गए, जब सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश कर दिया तो 3 बजे ऑफिस खुलवा के अधिकारियों की फाइल मंगवा ली और सेक्रेटरी का ट्रांसफर कर दिया। तो संविधान को ख़त्म करने का काम तो वो करते हैं। और मैं तो उनकी पार्टी से 5 साल विधायक रहा हूँ, मुझसे ज़्यादा कौन केजरीवाल को जानता है। जिस अन्ना हजारे आंदोलन में बैठकर वो ईमानदारी और करप्शन के खिलाफ बातें करते थे, कांग्रेस को गाली देते थे, आज उसी कांग्रेस के साथ मिलके आज संयुक्त मोर्चा की सरकार बनाने जा रहे हैं। कहते हैं हम सरकार बनाएंगे और हम प्रत्याशी लड़ा रहे हैं।
तो अरविंद केजरीवाल का कोई भरोसा नहीं। अब तो ईडी ने प्रूफ कर दिया है और कोर्ट ने भी कहा है। देखिए, वो कहते हैं जी कोई प्रूफ नहीं है। कोर्ट ने ईडी से पूछा क्या कोई आपके पास प्रूफ है? ईडी ने कहा कि इनके पास प्रूफ है। उनका प्रूफ दिखाओ। प्रूफ दिखाया, तभी केजरीवाल को अरेस्ट किया। और के कविता ने तो निश्चित कर दिया है, सारी डील सामने आ रही है। और यही नहीं, जल बोर्ड से लेकर अभी बहुत से घोटाले हैं जो उनके सामने आएंगे और केजरीवाल जी बाहर आने वाले नहीं है। अभी तो बहुत से मामले हैं अभी। लेकिन सर, आम आदमी पार्टी की तरफ से लगातार कहा जाता है जब भाजपा डरती है ईडी और सीबीआई को आगे करती है। उनके बयानों पर आप क्या देखते हैं? क्योंकि आज दिल्ली विधानसभा ऐसा लगा कि जैसे बैटल ग्राउंड है, आपकी तरफ से भी प्रदर्शन हुआ, आम आदमी पार्टी की तरफ से भी प्रदर्शन। आज दिल्ली विधानसभा लोकतंत्र का मंदिर है। शुरुआत किसने की? कौन मुखौटा पहन के आया, कौन टी शर्ट पहन कर आया? हम लोग अगर कोई बात रखते हैं तो हम लोगों को सदन से बाहर करते हैं। और स्पीकर का अवैधानिक मान्य है, उन लोगों को उनके खिलाफ क्यों नहीं कार्रवाई की? आज उनको क्यों नहीं सदन से बाहर निकाला? सदन आप एडजॉर्न कर रहे हैं। हम लोग तो अपनी बात कहना चाह रहे थे। 280 के अंतर्गत हमारा नियम था। हम भी चाहते हैं कि दिल्ली विधानसभा में दिल्ली के लोगों की आवाज़ हो। दिल्ली के लोग सफ़र कर रहे हैं, लेकिन इसका मूलतः कोई जिम्मेदार अगर कोई व्यक्ति है तो केजरीवाल और उसकी पार्टी। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बातचीत करने के लिए। उदय, एज यू कैन सी देयर इज इन दिल्ली विधानसभा देयर इज प्रोटेस्ट वर्सेस प्रोटेस्ट, whether you talk about Aam Aadmi Party, whether you talk about Delhi BJP, although now the protests have been over because it was said by the speaker Ram Vilas Goyal that now the Sadan will be sthagit from till 1st of April, and as you can see the security is deployed here because few minutes ago there was a lot of pradarshan here, and so to avoid any ruckus here the security have been deployed at this Delhi Vidhan Sabha. And as you can see, a few minutes ago there was Sunita Kejriwal's also press conference. Although the BJP Vidhayaks are saying in one voice that Aam Aadmi Party is trying to refurbish the Rabdi model of Bihar, and these are the types of claims which are being done by the BJP. Although Aam Aadmi Party, when we had an exclusive chat with Atishi, and she have said that BJP is scared of them, and due to which they are protesting. And this is the situation of Vidhan Sabha. As you can see, now the BJP and Aam Aadmi Party MLAs have gone, but the situation here now seems normal. But few minutes ago there was a lot of ruckus, and it seems like there was pradarshan versus pradarshan battle, although the scoreboard of both the parties are equal right now. For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.